सभी कोई खड़े हो जाएंगे। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और उस शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त का देह धारण जान लिया। हमारी प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम यीशु क्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। पेज 2, पेज 2। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। प्यारे मसीही माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया प्रभु यीशु ख्रिस्त के परम पवित्र शरीर और रक्त का पर्व मनाती है। और जैसे हम जानते हैं, यूखरिस्त हमारे जीवन का आधार है और इसलिए द्वितीय वाटिकन महासभा में यह कहा गया कि यूकरिस्त ख्रिस्त जीवन का स्रोत और शिखर है। और इससे हम यह जानते हैं कि यूकरिस्त या मिसा बलिदान हमारे ख्रिस्त जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
और प्रभु यीशु ने इस यूखरिस्त की स्थापना की। और यूखरिस्तिया यूनानी भाषा जिसका अर्थ है धन्यवाद। प्रभु ने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी। रोटी को लेकर उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी। दाकरस को देकर उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ाई और अपने शिष्यों को दिया। और यूहन के यीशु समाचार अध्याय 6 पद संख्या 52 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मेरा मांस नहीं खाओगे, मेरा रक्त नहीं पियोगे, तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। हमारे जीवन का स्रोत यूखरिस्त है, जहाँ पर हम प्रभु यीशु के जीवन में सहभागी होते हैं। और यह वास्तविक पास्का भोज है। जब हम पास्का भोज कहते हैं, यह पृथ्वी पर स्वर्गिक भोज का सहभागिता हमारे लिए दिया गया है। ये स्वर्गिक भोज है जहाँ पर हम भाग लेते हैं। स्वर्गिक भोज की पुनरावृत्ति है। और यहाँ स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त रोटी और दाकरस को अपने शरीर और रक्त में बदल देते हैं। और यह सबसे बड़ा चमत्कार है। और कलीसिया हमें बताती है कि बलि परिवर्तन के समय रोटी और दाकरस वास्तविक रूप से प्रभु यीशु के शरीर और रक्त में बदल जाता है। और यह पास्का रहस्य है और जिस पर हम विश्वास करते हैं। जिस तरह हमारे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, वैसे ही हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए यह आध्यात्मिक भोजन आवश्यक है। तो आइए आज हम जब इस समारोह में भाग ले रहे हैं और इस उत्सव को मनाते हैं, इस उत्सव की स्थापना संत पापा अर्बन चौथे ने की और विशेष उद्देश्य से की है। तो आइए हम इस समारोह में भाग लेते हुए, जब पूरे विश्व भर की कलीसिया आज यह उत्सव मनाती है और सेंट्रल इटली में एक महागिरजा है और बीतो, वहाँ पर यूखरिस्त में हुए चमत्कार की यादगारी रखी गई है। और वहाँ आज के दिन बड़ा जुलूस होता है, यूखरिस्त प्रोसेसन, और यह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। आइए हम आज इस पर्व को मनाते हुए ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर की इस विशिष्ट योजना जिनके द्वारा हमें आध्यात्मिक भोजन प्राप्त होता है और हमें ईश्वर के राज्य की अनुभूति इस पृथ्वी पर प्राप्त होती है, हम धन्यवाद देते हुए इस समारोह में भाग लें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान का ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज 35।
पेज 41, पेज 41। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार को अपने दुख भोग के स्मारक के रूप में दिया है। हम तेरी शरीर तथा रक्त के परम पवित्र संस्कार का इस भांति आदर करें कि अपने हृदय में मुक्ति का फल नित्य अनुभव करते रहें। तू पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ। यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने तुम लोगों के लिए ठहराया है। मूसा ने सिनाई पर्वत से उतरकर प्रभु के सब वचन और आदेश लोगों को सुनाए। लोगों ने एक स्वर से इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु ने जो कहा है हम उसका पालन करेंगे। मूसा ने प्रभु के सब आदेश लिख दिए और दूसरे दिन भोर को उसके पर्वत के नीचे एक वेदी बनाई और इस्राएल के बाहर 12 वंशों के लिए 12 पत्थर
खड़े कर दिए। उसने इस्राएली नवयुवकों को आदेश दिया कि वे होम बलि चढ़ाएं और शांति यज्ञ के लिए बछड़ों का वध करें। तब मूसा ने पशुओं का आधा रक्त पात्रों में इकट्ठा किया और आधा वेदी पर छिड़क दिया। उसने विधान की पुस्तक ली और उसे लोगों को पढ़ सुनाया। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसके अनुसार चलेंगे और उसका पालन करेंगे। इस पर मूसा ने रक्त ले लिया और उसे लोगों पर छिड़कते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन पर आदेश के माध्यम से तुम लोगों के लिए ठहराया है। प्रभु की वाणी। पेज 27। की आवाज़ सुन मेरी
इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र। मसीह हमारे भावी कल्याण के महायाजक के रूप में आए और उन्होंने एक ऐसे तंबू को पार किया जो यहूदियों के तंबू से महान और श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना और इस पृथ्वी का नहीं है। उन्होंने बकरों तथा भेड़ों का नहीं बल्कि अपना ही रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया। याजक बकरों तथा सांडों का रक्त और कलारों की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़क देता है और उसका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। यदि उसमें पवित्र करने की शक्ति है तो फिर मसीह का रक्त, जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया था, हमारे अंतःकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवन ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। मसीह पहले विधान के समय किए हुए अपराधों की क्षमा के लिए मर गए हैं और इस प्रकार एक नए विधान के मध्यस्थ हैं। ईश्वर जिन्हें बुलाते हैं वे अब उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत काल तक बनी रहने वाली विरासत प्राप्त करते हैं। प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। बेखमीर रोटी के पहले दिन जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाई जाती है, शिष्यों ने यीशु से कहा, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ जाकर आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? यीशु ने 2 शिष्यों को यह कहकर भेजा, शहर जाओ, तुम्हें पानी का घड़ा लिए हुए एक पुरुष मिलेगा, उसके पीछे पीछे चलो और वह जिस घर में प्रवेश करे उस घर के स्वामी से कहो, गुरुवर कहते हैं मेरे लिए अतिथिशाला कहाँ है, जहाँ से मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजन करूं, और वह तुम्हें ऊपर एक सजा सजाया कमरा दिखा देगा, वहीं हम लोगों के लिए तैयारी करो। शिष्य चले गए। यीशु ने जैसा कहा था उन्होंने शहर पहुंचकर सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। उनके भोजन करते समय यीशु ने रोटी ले ली
और आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे शिष्यों को दिया और सब ने उसमें से पिया। यीशु ने उनसे कहा, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुमसे कह देता हूँ, जब तक मैं ईश्वर के राज्य में नवीन रस ना पी लूँ, तब तक मैं दाग का रस फिर नहीं पीऊँगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों, यदि हम अपने सामाजिक जीवन की ओर नज़र दौड़ाएंगे तो हम पाते हैं कि हमारे जीवन में खाना पीना एक ऐसा अवसर है जब हम एक दूसरे के प्रति प्रेम, सहभागिता दिखाते हैं। और हमारे समाज में खाना पीना बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे विवाह भोज हो, शादी की पार्टी हो, बर्थडे का भोज हो, गामी के अवसर पर भी भोज दिया जाता है और अन्य कई अवसर है, जैसे जिस अवसर पर हम अच्छा भोजन दूसरों को देते हैं और इस भोज में सहभागी होते हैं। विवाह के भोज को प्रीति भोज कहते हैं और यह प्रेम का भोज है। जिस तरह हमारे समाज में और हमारे जीवन में हम इस भोज को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम बांटने, खुशी बांटने के लिए, और उस समय भी, प्रभु यीशु के समय भी इस तरह के भोज आयोजित किए जाते थे। और उनमें से सबसे प्रसिद्ध भोज था पास्का भोज, जिसकी चर्चा हम पुराने व्यवस्थान में सुनते हैं। लोग पास्का उत्सव मनाने के लिए दूर दराज क्षेत्रों से आते थे और उस भोज में भाग लेते थे। और पास्का का अर्थ ही है गुजरना, पार होना। और वे मिस्र देश की गुलामी से प्रज्ञात देश आने का उत्सव मनाते थे। और स्वर्गदूतों के द्वारा उनके घरों का दौरा किया गया, जहाँ पर मेमना का रक्त विलेपित था और जिसे वे पास्का भोज, मुक्ति का भोज मानते थे। और वही पास्का भोज प्रभु यीशु नए व्यवस्थान में इस भोजन से संबंधित भोज आयोजित कर इस महान पास्का रहस्य या यूखरिस्त की स्थापना करते हैं। और जिस तरह से प्रभु यीशु इस साधारण भोज के रूप में अपने जीवन को हमें देते हैं, जिस तरह हमारे मानवीय जीवन को जीवित रखने के लिए अच्छे भोजन की ज़रूरत है। न्यूट्रिशियस भोजन हमें ज़रूरी है, जिससे हम हेल्दी रहें।
और इसलिए हमारे आत्मा के लिए भी उतना आवश्यक और न्यूट्रिशियस आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता है। और इस बात को हम नहीं नकार सकते कि हम भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं। जिस तरह शरीर भोजन के बिना मर जाएगा, वैसे ही हमारी आत्मा भी आध्यात्मिक भोजन के बिना मर जा सकता है। और जब आज कलीसिया प्रभु यीशु के शरीर और रक्त का पर्व मनाती है, हर एक के लिए चिंतन का विषय है कि हम ख्रिस्ती है और कितने धन्य हैं कि प्रभु यीशु ने हमें इस यूकरिस्त को दिया और हम इस यूकरिस्त पर विश्वास करते हैं। और हमारी कैथोलिक कलीसिया का यूकरिस्त समारोह की विशेषता है कि इस धर्म विधि में, इस मिसा बलिदान में जो रोटी दाखरस हम देखते हैं, बलि परिवर्तन के समय वह पूर्ण रूप से प्रभु यीशु के शरीर और रक्त में बदल जाता है। जो भी कि वह रोटी और दाखरस वैसे ही दिखता है जैसे पहले था, लेकिन वह आंतरिक रूप से प्रभु यीशु के शरीर और रक्त में बदल जाता है। और यह चमत्कारिक घटना हमारे लिए सबसे प्रभावशाली है। और आज तक कई ऐसे यूकरिस्त चमत्कार हुए हैं। और जिस तरह आज के पर्व की इतिहास को यदि आप जानना चाहेंगे तो ये इस पर्व का इतिहास बहुत ही रोचक है। और रोचक इसलिए है कि उस समय लोगों में भी यह सोच थी, जैसे आज हम लोग बी वर्ष के पाठ पढ़े सुसमाचार, ए वर्ष के सुसमाचार में यदि आप पढ़ेंगे यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार, जब प्रभु यीशु ने कहा स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ, यदि कोई यह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। आगे ध्यान से सुनिए। उसके बाद कई तरह के विवाद शुरू हो गए और यहूदियों ने आपस में यह कहा, वाद विवाद करते हुए कहा, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है? यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है? क्या हम मनुष्य का मांस खा सकते हैं? अंग्रेजी में कार्निवल्स बोलते, जो लोग मनुष्य के शरीर का मांस खाते हैं। सोमालिया में आपातकालीन स्थिति में लोगों ने मनुष्य का मांस भी खाया है। ऐसी परिस्थिति से वे गुजरे थे। लेकिन प्रभु यीशु जब यह कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में कि जो मेरा मांस नहीं खाता, मेरा रक्त नहीं पीता, वह जीवन प्राप्त नहीं करेगा, और जो खाता है मेरा शरीर और रक्त उसे जीवन प्राप्त होगा और मैं अंतिम दिन उसे पुनर्जीवित करूंगा। और यह बात वे समझ नहीं पाए। यहूदी लोग उसके बाद प्रभु से और दूरियां बढ़ाने लगे और उनसे दूरियां बढ़ाते हुए इस बात पर विश्वास नहीं किए कि प्रभु यीशु ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुत्र हैं। और उस समय से विवाद हुआ और कई लोग, प्रभु यीशु के शिष्य, जो शिष्य थे उसके साथ थे, उन्होंने छोड़ दिया इस विवाद के बाद, इस कंट्रोवर्सी के बाद, कि उन्हें लगा कि ये मूसा के नियम के विरुद्ध बातें कर रहे हैं, यह ईश्वर की निंदा कर रहे हैं, यह कहकर कि वह अपना शरीर और रक्त हमें देगा। प्यारे मसीही भाई और बहनों, 13वीं शताब्दी के दौरान 1250 आसपास
यूखरिस्त की स्थापना हुई थी, लोग मिसा बलिदान यूखरिस्त में भाग लेते थे, फिर भी कई लोग इस यूखरिस्त में विश्वास नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? कि ये रोटी और दाखरस प्रभु यीशु का शरीर और रक्त कैसे बन सकता है। और यहाँ तक कि जो लोग पुरोहित थे, एक जर्मनी के एक पुरोहित जिसका नाम पीटर प्रयाग था, वे धर्मी होते हुए भी यह संदेह कर बैठे कि कैसे ये रोटी दाखरस प्रभु यीशु का शरीर और रक्त बन जाएगा, प्रभु यीशु का मांस और रक्त बन जाएगा, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने संदेह किया, फिर भी वे प्रभु से प्रार्थना करते रहे और उन्होंने रोम की पद यात्रा की और वे संत पीटर और पौल के कब्र में जाकर प्रार्थना की और वहाँ के गिरजाघरों में प्रार्थना की, आध्यात्मिक साधना की। वापस लौटते समय वे सेंट्रल इटली में एक छोटी सी शहर थी, उस जगह का नाम था बोल्सेना, और वहाँ वे रुके और वहाँ पर सेंट कैथरीन के लिए समर्पित एक गिरजाघर है, वहाँ पर वे मिस्सा करने गए। और मिस्सा के दौरान उन्हें कुछ असामान्य घटना या अनुभव होने लगा, और जैसे ही बलि परिवर्तन के बाद, बलिवर्तन के समय, उन्होंने प्रभु यीशु के शरीर को, रोटी को ऊपर उठाया और वहाँ वे कुछ अजीब सा दृश्य देखे और वे वहाँ पर उस रोटी से रक्त नीचे टपकने लगा था। कॉर्पोरल सफ़ेद कपड़ा जिसे बोलते हैं, और वह कपड़ा पूरे रक्त से रंजित हो गया, रक्त से भर गया, और वह पुरोहित वहीं पर रुक गया और सोचने लगा कि यह क्या हो रहा है। और प्रभु यीशु के इस शरीर और रक्त को देखकर वे अचंभित हुए और वे सैक्रिस्टी में जाकर सोचने लगे कि अब क्या करना है। इसके बाद वे उस समय के जो संत पापा थे, वे आसपास के शहर में भी कहीं थे। उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे संत पापा को बतानी चाहिए, और उन्होंने संत पापा को खबर किया और उन्होंने धर्माध्यक्ष से कहा कि आप उसे जल्द हमारे पास ले आइए। और वे लोग धर्माध्यक्ष, पुरोहितों और कई लोगों के साथ उस रक्त रंजित वस्त्र को, जो रोटी प्रभु यीशु के शरीर में बदल गया था, उसे ले जाकर संत पापा अर्बन चौथे के पास ले गए और उसे वहाँ के महागिरजा, और बेतो जो बहुत ही सुंदर महागिरजा है, जहाँ लोग आज के दिन बड़ी संख्या में आते हैं, और वह यादगारी जिस वस्त्र पर, जिस कॉर्पोरल पर प्रभु यीशु ख्रिस्त का रक्त टपका था, रंजित हुआ था, उसी यादगारी के रूप में उस महागिरजा में रखा गया है। और वह पुरोहित इस दृश्य से अचंभित रह गए, जो प्रभु यीशु के शरीर और रक्त होने पर संदेह किया था। और उस तरह उसके बाद संत पापा अर्बन चौथे ने 1264 ईस्वी में अपनी सभा बुलाकर इस दिन, इस पर्व को मनाने की घोषणा की। प्रभु यीशु के शरीर और रक्त का पर्व मनाने की घोषणा की। और उस दिन उन्होंने विशेष रूप से संत जूलियाना को याद किया। जूलियाना एक मिस्टिक थी जो 20 वर्षों से प्रभु यीशु के यूखरिस्त के बारे में दर्शन देख रहे थे,
विज़न देख रही थी और उन्होंने यह देखा कि प्रभु यीशु के यूखरिस्त में स्वयं प्रभु यीशु शरीर और रक्त के रूप में वास्तविक रूप में उपस्थित रहते हैं। और संत पापा अर्बन चौथे ने उस दिन जब इस पर्व की घोषणा की, उस दिन संत जूलियाना के बारे में कहते हैं कि उन्होंने इतने वर्षों तक उसके यूखरिस्त की स्थापना, उसके इस पर्व के जन्म होने का विज़न 20 वर्षों से भी अधिक तक देखते आई है, वह आज पूरा हो रहा है। और प्यारे मसीही भाई और बहनों, कई बार हम भी सोचते होंगे कि ये एक ऐसा चमत्कार है और प्रभु यीशु ने ऐसी व्यवस्था हमारे लिए क्यों की है। प्रभु यीशु की अंतिम भोज, जिस तरह परिवार में कोई व्यक्ति अपने माता पिता बुजुर्ग मरने वाले रहते हैं तो वे भांप लेते हैं कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे और वे अपने परिवारजनों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं और वे लोग उनकी मृत्यु के बाद उन बातों को याद करते हुए उनकी स्मृति में वह करने का प्रयास करते हैं। जैसे मेरे जीवन में मेरे पुरोहित बनने से पहले जब मैं ब्रदर था, एक व्यक्ति ने, मेरे करीबी रिश्ते ने, वे मुझे 40 कटोरा देने का वादा किया था, लेकिन वे 3-4 वर्ष पहले मर गया। लेकिन उनके बेटों ने सुना था कि उसके पिताजी ने यह प्रॉमिस किया है कि फादर बनने के दिन फादर को एक कटोरा 40 देना है, और उन्होंने मेरे अभिषेक से पहले वह कटोरा, बड़ा सा कटोरा ला कर दिया। तो वैसे ही प्रभु यीशु ने इस भोज की व्यवस्था, आध्यात्मिक भोज की व्यवस्था हमारे लिए की है कि हम प्रभु यीशु से कभी अलग ना हो, हमारा ख्रिस्त जीवन में एकता बनी रहे। और इसलिए प्रभु यीशु ने अंतिम ब्यारी के दिन अपने शिष्यों को यह भोज दिया, जो वास्तविक रूप में उस दिन यह वास्तविकता में नहीं परिवर्तित हुआ, लेकिन पुण्य शुक्रवार के दिन जब उन्होंने अपना शरीर और रक्त बहाया, वह पूर्ण रूप से यूखरिस्त के रूप में वे हमें देते हैं। प्यारे मसीही भाई और बहनों, कई बार हम इस यूखरिस्त में भाग लेते हैं, लेकिन यह हमें किसी प्रकार से प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि हम इस यूखरिस्त के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहते। और जिस तरह कलीसिया हमें यूखरिस्त के नियमों के बारे में कहती है कि हमें परम प्रसाद से 1 घंटा पहले उपवास करना है और गंभीर पाप में रहते हुए परम प्रसाद ग्रहण नहीं करना है। कलीसिया के 6 नियम में यूखरिस्त को पहला स्थान दिया गया कि हम यूखरिस्त में भाग लें, इतवार और हुक्म पर्व में मिस्सा सुने, मिस्सा में भाग लें। इसलिए क्योंकि कलीसिया में यूखरिस्त हमारे जीवन का स्रोत है और जीवन की पराकाष्ठा है। और इस कलीसिया में यदि कोई बड़ी प्रार्थना है तो सिर्फ यूखरिस्त है, और यूखरिस्त को सुप्रीम फॉर्म ऑफ वर्शिप बोलते हैं। हमारी प्रार्थना की उत्तमता यूखरिस्त है। और इसलिए जिस तरह कई लोगों ने यूखरिस्त से जीवन प्राप्त किया, विशेष रूप से मदर तेरेसा को देखें, पवित्र संस्कार के प्रति उनका इतना गहरा संबंध था। और उन्होंने एक लेख पुरोहितों के लिए दिया है। पुरोहितों को कहती थी कि आप हर मिसा को पहले मिसा, एकमात्र मिसा और आखिरी मिसा के रूप में अर्पित कीजिए। पहला मिसा, एकमात्र मिसा और आखिरी मिसा के रूप में आप अर्पित कीजिए। इसका मतलब क्या है
कि यूखरिस्त बलिदान को जब हम अर्पित करते हैं, हमें पूरे ध्यान होश हवास में रहकर इस बलिदान में भाग लेने की आवश्यकता है। प्यारे मसीही भाई और बहनों, आज जब माता कलीसिया प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर और रक्त का उत्सव मनाती है, हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर ने जो वादा किया, उन्होंने इस यूखरिस्त के द्वारा उस वादा को, उस व्यवस्थान को सदा कायम रखते हैं और हम किसी भी तरह से प्रभु यीशु से अलग नहीं हो सकते हैं यदि हम इस यूखरिस्त में पूर्ण रूप से भाग लेते हैं। क्योंकि परिवर्तन के समय रोटी और दाखरस प्रभु यीशु के शरीर और रक्त में पूर्णता बदल जाती है और वह हमारे जीवन को भी पूर्णता बदलती है। और कई बार इस यूखरिस्त से चमत्कार हुए हैं। एक बार किसी व्यक्ति ने मिसा के बाद मुझसे मिला और कहा कि मुझे यूखरिस्त पर इतना गहरा विश्वास है और मैं जो भी प्रभु से मांगता हूँ वह मिलता है। और उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि मेरी माँ बहुत गंभीर रूप से बीमार थी, कैंसर से पीड़ित थी और वह मरने की अवस्था में थी। और मैं यूखरिस्त में जब भाग लिया, मेरे मिसा बलिदान में नहीं, कहीं पर, और जब प्रभु पुरोहित बलि परिवर्तन के समय रोटी को ऊपर करता है और दाखरस को उठाता है, उस दौरान मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, अपने रक्त से, अपने शरीर से मेरी माँ को बचा लो। और उन्होंने बताया कि उस मिसा बलिदान के बाद ही तुरंत बाद मुझे वह कॉल आया और मैं यह खबर सुना कि मेरी माँ बिल्कुल अच्छी हो गई। और उन्होंने, उस माँ ने अपने बेटे से बात की, यह कहते हुए कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और यह इस तरह के चमत्कारिक प्रभाव इस यूखरिस्त में है। लेकिन हम कई बार इसके प्रभाव, इसके चमत्कार को अपने जीवन में नज़रअंदाज करते हैं। जिस तरह उस पुरोहित ने, जर्मनी पुरोहित ने प्रभु यीशु के शरीर और रक्त में बदलने की प्रक्रिया को वह संदेह किया और उसके जीवन में ऐसी घटना घटी। यदि हम पूर्ण विश्वास के साथ इस यूखरिस्त में भाग लेते हैं, वह हमारे जीवन को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। आइए हम आज के समारोह में भाग लेते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारा यूखरिस्त के प्रति प्रेम हर दिन बढ़ता जाए और हम इससे हर दिन अपने जीवन में प्रभावित होकर अपने पारिवारिक जीवन को भी प्रभावित करें। खड़े हो जाएंगे धर्मसार के लिए। प्रेरितों के धर्मसार। सर्वप्रति के सृजनहार, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में पड़ा, कुंवारी मरिया से जन्म लिया, पौंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, पास्का की आनंद से विभोर होते हुए हम अधिक आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। उसने अपने प्रिय पुत्र की प्रार्थना तथा विनय को कृपा पूर्वक स्वीकार किया। अब वह हमारी दीनता पर ध्यान दे। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
कलीसिया अत्याचार सहने वालों के लिए ईश्वर प्रेम और उसकी चिरस्थायी उपस्थिति का चिन्ह बन जाए, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। नवयुवक लोग पुरोहिताई बुलाहट पर ध्यान दें ताकि उनके द्वारा विश्वासी लोग यूक्रिस्ट प्रभु को प्राप्त कर सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग धर्म समाजी जीवन को अपनाकर खुद को लोगों की सेवा के लिए पूर्ण समर्पण कर चुके हैं, यूक्रिस्ट उनके जीवन का स्रोत और उद्गम चिन्ह बन जाए और वे सच्चा यूक्रिस्ट व्यक्ति बन जाएं, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। रोगों से पीड़ित और वृद्ध लोगों की विश्वास ईश्वर की यूक्रिस्ट उपस्थिति में गहरा हो और इस संसार के द्वारा उन्हें हमेशा बल मिलता रहे, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग याजक, उपयाजक और पुरोहिताई कार्य के तौर पर क्रिस्त के शरीर और रक्त का संबंध करते हैं, वे इसकी महानता को समझते हुए अपने जीवन में अपनी बुलाहट के योग्य बन सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना। आज फादर जॉनसन की माँ जिनका देहांत कल हुआ है, उनके दुखित परिवारों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनके परिवार में धार्यता और सांत्वना प्रदान करे। हे ईश्वर, तू यह भली भांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और अपेक्षाओं से भरा है। अपने भक्तों की पुकार सुन और उनकी मन्नतें पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। पेज 104, 104। दिए हैं तूने
और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे ये दान एकता और शांति के प्रतीक है। अपनी कलीसिया को इन वरदानों से भरपूर कर दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये ही है यथार्थ और शाश्वत पुरोहित, जिन्होंने चिरस्थायी बलिदान की स्थापना की और पहली बार स्वयं को मुक्तिदायी बलि स्वरूप अर्पित किया तथा यह आदेश दिया कि हम इनकी स्मृति में इसे चढ़ाया करें। हमारे लिए बलि चढ़ाए गए इनके शरीर को ग्रहण कर हम सबल बनाए गए हैं और हमारे लिए प्रवाहित इनके रक्त का पान कर हम पाप से विमुक्त हो गए हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पेज 119। पावन
प्यारे मसीही भाइयों बहनों, यह सबसे उत्तम समय है जब हम इस बलि परिवर्तन में भाग लेते हैं। आइए हम प्रभु पर अपना ध्यान केंद्रित करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य, हे प्रभु हम तेरे पुनरुत्थान की घोषणा, तेरे पुनरागमन करते। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं रोजालिया कुजूर, अजय कुमार मिंज, डोमिनिक बारला, सेबेस्टियन, एडविन पॉल, थॉमस बनर्जी, रोजालिया तिग्गा, क्लेमेंट खाखा, राहिल धनवार, लुइस तिर्की, जोस्पिन कुजूर, प्रतिमा तिग्गा की शुद्धि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुलाया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे माता पिता भाई बहनों की भी शुद्धि ले, जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ
सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम आज ईश्वर को धन्यवाद दें उनके इस महान वरदान यूखरिस्त के लिए, जो सात संस्कार के केंद्र है। हम सदा इस यूखरिस्त से प्रभावित होकर जीवन व्यतीत करें। हम उसी प्रार्थना को बोलें जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचाना। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम आनंद पूर्वक प्रभु की शांति एक दूसरे को प्रदान करें। पेज 124, 124। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। यही है प्रभु मसीह जो हमसे कहते हैं,
यदि तुम मेरा मांस खाओगे और मेरा लहू पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त होगा और मैं तुम्हें अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। धन्य है हम जो आज प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु के शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। Page 173. 173. हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस जीवन में तेरा मूल्यवान शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें दिव्य जीवन का अनुभव मिलता है। ऐसी कृपा कर कि हम स्वर्ग में तेरे
परमानंद से सदा परिपूर्ण होते रहे। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आशीष के लिए सिर झुकाएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और आप लोगों में मुक्तिदायी प्रज्ञा उत्पन्न करे। आमीन। वह आप लोगों को विश्वास के अनुसार जीने की कृपा और धार्मिक कार्यों में उत्साही बने रहने का बल प्रदान करे। ईश्वर आप लोगों के कदम अपनी ओर अग्रसर करे और आप लोगों को शांति तथा प्रेम के मार्ग पर ले चले। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 194 194। पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वे आदि में थे अब अनंत काल सदा रहेंगे। आमीन। हे संत मरियम, हमारे लिए प्रार्थना हे कर। संत यूसुफ, हमारे लिए प्रार्थना हे कर। हमारे प्रिय रखवाल दूत, हमारी रक्षा कर। यीशु का अति पवित्र हृदय, तेरा राज आवे, मेरे विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति निवास करे। आमीन। क्रिस्त का चिन्ह,